There is no losing in Jiu-Jitsu. Either you win or you learn. हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष शर्मा एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ फील्ड काफ़ी सिमिलर है कंपेयर टू मार्शल आर्ट्स एज अ फील्ड, एंड कैसे जूडो, कराटे, ताइक्वांडो ये सारी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स को हम अप्लाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक आवर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्किल्स बेटर। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये सिली लगे कि कैसे मार्शल आर्ट्स, जो कि एक फाइटिंग टेक्निक है, वो सिमिलर हो सकता है एक फील्ड ऑफ स्टडी से, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। बट यार एक बेसिक सी बात है कि मेहनत तो दोनों में लगती है, राइट? एंड जहाँ भी मेहनत लगती है वहाँ कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू अचीव सक्सेस। तो देयर आर अ नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मार्शल आर्ट्स। एंड अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हो एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, या फिर आप एक ऑलरेडी या कोडर या प्रोग्रामर हो, देन दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज ये आपकी व्यूज़ कंप्लीटली चेंज कर देगी कि कैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को एज अ सब्जेक्ट अप्रोच करते हो। मैं बात करने वाला हूँ ऐसे 4 प्रिंसिपल्स की जो कि अप्लाई होती हैं हर एक फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स में, एंड सिमिलरली अप्लाई होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एंड इसके साथ साथ ही ये अप्लाई होंगी हर एक फील्ड में जहाँ भी आप मेहनत करके सक्सेस अचीव कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल्स इज बी ओपन टू लर्निंग। मार्शल आर्ट्स हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर आप ये समझते हो कि आपको पहले से सब कुछ आता है, देन इट हिंडर्स द चांस ऑफ योर ग्रोथ इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। And in order to learn something new, you have to have that open to learn mindset, which is not preoccupied with your own judgments. मार्शल आर्ट्स में it does not matter कि आपने एक मूव को कितनी बार प्रैक्टिस किया है, क्योंकि कोई ना कोई उसे डिफेंस कर ही सकता है। एंड इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी डिफेंस स्किल्स कितनी स्ट्रांग है, बिकॉज समवन कैन ऑलवेज फाइंड अ वे टू स्वीप थ्रू इट। इसलिए देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू लर्न फ्रॉम एनीबडी, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कितनी एक्सपर्टीज है किसी टेक स्टैक में, या फिर आपकी कितनी एक्सपीरियंस है, बिकॉज द सॉफ्टवेयर यू विल बिल्ड विल नॉट बी बुलेट प्रूफ फ्रॉम आउटेजेस एंड बग्स। एक जापानीज टर्म होता है यार, काइजन, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, विच रेफर्स टू कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, अप्लाइज टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बिकॉज हम कंपनीज में भी अजाइल मेथोडोलॉजीज फॉलो करते हैं जहाँ पे स्मॉल चेंजेस होते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ओवरऑल प्रोडक्ट। हर आइट्रेशन में इंक्रीमेंटल चेंजेस होते हैं, एंड इफ यू कंसिडर योरसेल्फ एन एक्सपर्ट यू मे डिसमिस सम आइडिया, बट इफ़ यू कंसिडर योरसेल्फ अ बिगिनर, अगर आप उसको बिगिनर माइंडसेट से अप्रोच करते हो, देन यू कैन स्टिल मेक मिस्टेक्स, बट हु नोज इट मे वर्क। इसलिए नो मैटर कि हाउ गुड यू थिंक यू आर एट वॉट यू आर डूइंग, फेलियर इज इनएविटेबल, एंड अ बिगिनर्स माइंडसेट विल हेल्प यू टू स्टे हम्बल, learn from it and move on. The second principle is 10,000 kicks rule. I fear not the man who has practiced 10,000 kicks one time, but I fear a man who has practiced one kick 10,000 times. मैंने नहीं, ब्रूसली ने बोला है ये। एंड मार्शल आर्ट्स में ट्रेनर्स रिक्वायर्स देयर स्टूडेंट्स टू डू द रिपीटेटिव ड्रिल्स फॉर अराउंड 50 to 100 रिपीटिशंस बिफोर दे मूव ऑन टू द एक्चुअल टेक्निक। हर एक ड्रिल, हर एक मूवमेंट के रिपीटिशंस तब तक until their body adapts it to a point where they become used to it. And software engineering में भी grow करने के लिए you need 3 things: practice, practice and practice. Writing code, doing a technical discussion or being an active part of your team, you need to do the same activities over and over again to become good at it. कोई भी नई स्किल्स आप सीखने जाओगे तो जो कर्व होगा आपकी लर्निंग का, आपकी ग्रोथ का, वो बहुत स्लो होता है शुरू में, बट एज सून एज यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड स्टार्ट मास्टरिंग योर स्किल्स, you will see a rapid increase in the growth graph. Karate में भी a black belt was earlier a white belt who never quit. Third principle is belt system in martial arts and ladder in software engineering. कराटे में एक स्टूडेंट वाइट बेल्ट से स्टार्ट करता है, एंड टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट होते हैं जो कि उसे दिए जाते हैं एज ही ग्रेजुअली लर्न्स कराटे एंड एक्वायर्स न्यू स्किल्स। सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी एक पर्सन स्टार्ट करता है फ्रॉम एंट्री लेवल एंड प्रोग्रेसेस टुवर्ड्स मिड लेवल सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, then staff engineer, principal engineer and distinguished engineer, as he acquires experience and becomes better and better at software engineering. Jiu-Jitsu में on an average 10 to 15 years लग जाते हैं to acquire a black belt, and software engineering में भी it requires a hell lot of dedication and hard work to reach at the topmost level. इसलिए बिना किसी हड़बड़ी के अगर आप अपनी स्किल सेट्स इंप्रूव करने पे फोकस करते हो, then you don't need to worry about positions and promotions, because that will become a part of your process. Remember कि it is not about the end goal, rather enjoying the journey of reaching towards that goal. Fourth and the last principle is the never-ending process. The world of martial arts is a constant progress. The world of software engineering is a constant progress. Software development में एक senior architect is somewhat similar to a grandmaster in martial arts, right? But even after reaching that level,
they can't stop their learning process. They still have a lot to learn because regularly new tools introduce होते हैं market में, इसलिए you can't stop the learning process. Be it martial arts or software engineering, there is still something new to learn every day until you are able to do it. Front-end development, back-end development, machine learning, artificial intelligence, कोई भी field हो यार, doesn't matter what your field is, learning is a never-ending process. इसीलिए कीप होनिंग योर स्किल्स एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड कीप प्रैक्टिसिंग, एंड हो सके तो थोड़ा मार्शल आर्ट्स भी सीख लो, बिकॉज इन द एंड द लेगेसी यू विल लीव बिहाइंड इज व्हाट दैट मैटर्स. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग. बाय.